क्वेश्चन नंबर 6 है समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे पहले 2x प्लस 5y बराबर 1 कॉमा 2x प्लस 3y बराबर 3। इसे हम पहले प्लस से इसमें माइनस में लाएंगे तो 2x प्लस 5y प्लस से इधर चलेगा माइनस बराबर 0 कॉमा 2x प्लस 3y प्लस से इधर चलेगा -3 बराबर 0। अब यहाँ पर मानेंगे a1 का मान है 2, b1 का मान है 5 और c1 का मान है -1 कॉमा a2 का मान है 2, b2 का मान है 3 और c2 का मान है -3। फार्मूला होती है पहले बैठाएंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान है 2 बट्टा a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 5 बट्टा b2 का मान 3 के 3 बराबर c1 का मान -1 बट्टा c2 का मान -3। अब वर्ज गुणन विधि से वर्ज गुणन विधि से फार्मूला होती है b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे x, इसको क्रॉस करेंगे y, इसको क्रॉस करेंगे 1। b1 b2 का मान है 5 और 3 क्रॉस c1 c2 का मान है -1 -3। a1 a2 का मान है 2 और 2 और b1 b2 का मान है b1 b2 का मान है 5 और 3 के 3। यहाँ पर y, यहाँ पर x बटा 5×15 तो -15 माइनस 3 का पढ़ा एक बार तो -3 बराबर y बराबर 2 के पढ़ा एक बार तो -2 माइनस 3 दूना 6 तो -6 बराबर। अब यहाँ पर 1 बराबर 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10 तो यहाँ पर 10 के 10। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे x बराबर माइनस माइनस प्लस, बड़ा में माइनस लगा हुआ है तो 15 में से 3 जाएगा तो -12 बराबर y बराबर माइनस माइनस प्लस, छोटा में माइनस है तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, इसमें माइनस नहीं जाएगी बराबर 1 बटा 6 में से 10 गया तो -4। अब ये दोनों को हम इससे करेंगे x बटा -12 बराबर 1 बटा -4 कॉमा y बटा 4 बराबर 1 बटा -4 क्रॉस मल्टीपल x का पहरा -4 बार तो हो जाएगा -4x बराबर 12 का पहरा एक बार तो 12 माइनस माइनस प्लस x बराबर 12 बट्टा 4 4 तिहाई 12 x का मान यानी आ गया 3। अब इसको क्रॉस करेंगे 4 में y से तो -4y बराबर 4 का पहरा एक बार तो 4 y बराबर 4 बट्टा -4 यानी एक बार में y बराबर -1 आंसर के आंसर। क्वेश्चन नंबर है 7 0.16 को p बट्टा q के रूप में बदले। यह क्वेश्चन भी आई है तो यहाँ पर हम मानेंगे माना कि x बराबर 0.16 यहाँ पर जिस रेखा पर यदि दोनों लगा हुआ है तो वह बार बार रिपीट करेगा तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर हो जाएगा वहाँ पर 16 डैश डैश डैश, यह रिपीट बार बार करते रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम दोनों में 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो इसमें 10 में 1 से होगी तो 10x बराबर, जब 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर आएगा तो एक पॉइंट वहाँ पर आ गया 6, फिर 16, फिर हो जाएगा 16 डैश 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 डैश। फिर यहाँ पर इस दोनों तरफ फिर हम 2 अंक पर लगी हुई है तो 100 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ फिर 100 से गुना करने पर, फिर इसमें 100 से गुना करेंगे इसमें तो 100x बराबर 2 अंक इधर आ जाएगा यानी कि 1 का 6 इधर आ जाएगा तो 1 6
एक छः, फिर हो जाएगा एक छः के एक छः, डैश डैश, ये बार बार रिपीट करते रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर लिख लेंगे 100x बराबर 16.1616 डैश 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 डैश। अब यहाँ पर है दो समीकरण 2, 10x बराबर है यहाँ पर क्या, तब पुनः रूप से है 1 पॉइंट, ठीक ना, यहाँ पर ए 1 होगा, यहाँ 16 है तो यहाँ पर डालेंगे 1.1616 डैश 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 डैश। अब यहाँ पर 0 0 0 0, अब 6 में से गया तो 5 1 बराबर 100 में से 10 गया तो 90 x के x बाहर 15/90। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का कितना तो 90, तो x बराबर 1/6 आंसर के आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन की गणना करें। तो यहाँ पर हमें आधार की त्रिज्या यानी ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर हो गया 24 के 24। अब इसका त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या छूट गया होगा तो त्रिज्या r बराबर कितना है 7 के 7। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है 7, तो 7 के होल स्क्वायर गुना h का मान है 24 के 24। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 7 दो बार, तो 7 गुना 7 गुना 24, 7 से 7 रफा दफा, 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो 22 गुना 7 गुना 8। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे 22 में 7 से, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, उसके बाद 8 से, तो 8 चौक 32, 8 पचे 40, 40 और 3 हो जाएगा 43 के 3, 8 और 4 12, यानी 32 सेंटीमीटर आयतन है, तो क्यू के क्यू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y ब्रैकेट 7, 1 तथा ब्रैकेट 3, 5 से समदुरुस्त है। तो समदुरुस्त ये VVI क्वेश्चन है, ये आएगी ही आएगी। x और y को हम पहले रख लेते हैं x, y, उसके पहले 7, 1, उसके बाद है 3, 5। तो यहाँ पर मानेंगे x1 x2 y1 और ये है y2, फिर यहाँ x1 तो यहाँ x2 y1 तो यहाँ पे y2। अब फार्मूला लिखेंगे कि रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर, फिर फार्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। रूट से रूट खत्म हो गए, x का मान कितना है, इस दोनों को इसमें रखेंगे और ये दोनों को इसमें। x1 के मान है x माइनस x2 का मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है y माइनस y2 का मान है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर वाला दोनों को इसमें रखेंगे, x1 का मान है x माइनस x2 का मान है 3 के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है y माइनस y2 का मान है 5 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर करेंगे, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, x में स्क्वायर से x स्क्वायर, 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14x, और 7 में 7 से गुना तो 7 7 49 प्लस y में स्क्वायर से तो y स्क्वायर, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2y, अब प्लस 1 में 1 से गुना हो जाएगा तो 1 का 1 बराबर के बराबर, x में स्क्वायर से तो x स्क्वायर, 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 3 और 3 6x, और 3 में 3 से गुना तो 9 प्लस y में स्क्वायर से तो y स्क्वायर, 5 में 5 को यदि जोड़ देंगे तो 5 और 5 10y, और प्लस 5 में 5 से गुना तो 5 बचे
25। अब चलिए यहाँ पर इस दोनों कटने वाला है उसको काट देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रफा दफा, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर रफा दफा। अब यहाँ पर देखिए -14x, अब इतने 14x तब यहाँ पर कितना है 49 1 50, पहले वाई को बैठा लीजिए -2y, 49 और 1 हो गया कितना 50 बराबर। अब यहाँ पर कितना है -6x अब -10y और 25 और 9, 25 और 9 हो जाएगा कितना 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 में से घटा देंगे तो 34 का प्लस 34 के 34। अब यहाँ पर ले -14x, माइनस से इधर चल जाएगा प्लस इसका जाती है तो, और ये -2y, अब माइनस से इधर चल जाएगा प्लस 10y प्लस 50 प्लस से -34 बराबर 0। अब चलिए यहाँ देखिए कि 14 बड़ा भाई में माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -8x। अब ये छोटा भाई में माइनस लगा हुआ है तो माइनस नहीं जाएगी, 10 में से 2 जाएगा तो -8 माइनस नहीं जाएगा प्लस 8y, और 50 में से 34 चल जाएगा तो 50 में से 34 को घटा लीजिए, यानी 10 में से 4 गया तो 6, 1 हासिल चल गया तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 16 के 16 बराबर 0। इस सब में से हम कितना चुरा सकते हैं तो -8 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया x, ए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा y, और 8 दूना 16 प्लस में है तो -2 बराबर 0, तो x माइनस वाई -2 बराबर में 0 आंसर के आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा लौसा 1449 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम VVI क्वेश्चन 2022 के लिए। अब इतने दो संख्या का मौसा यहाँ पर लिख लेंगे, मौसा बराबर 23, लौसा कितना दे रहा है तो लौसा बराबर हो गया 1449। अब देखिए एक संख्या, तो एक संख्या बराबर कितना है 161, तो दूसरी संख्या हमें निकाल कर प्रदर्शित करना है तो इफ साइन लॉ। अब इतने बाय द फॉर्मूला थोड़ा इंग्लिश लिख के रंग डाल देंगे, लिखी पहुँचती है मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या, चाहे एक संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मौसा कितना है तो 23 गुना लौसा कितना है 1449 बराबर पहली संख्या यानी एक संख्या 161 गुना दूसरी संख्या कितना कर रहा है इप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी संख्या का दूसरी संख्या लिख देंगे। अब देखिए इसमें ए जाति एक है, ए जाति एक है, ए जाति एक है, इस सब को शादी भी हो सकती है तो एक साथ हम रखेंगे, और इसको कोई शादी नहीं हो सकता है दूसरा जाति है तो इसको घर से बाहर। दूसरी संख्या बराबर कितना है, एक पहले इधर से ले लिया अब इधर से लेंगे, 23 गुना 1449 अब बटा 161, यानी हमको लगता है कि 9 से कट जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 और 16 44 यानी 9 मरतबे खत्म। तो चलिए 23 गुना 9, 23 में 9 से गुना करेंगे 29 27, 9 दूना 18 और 2 कितना 20, 260।